अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिस्ट्री एंड रियलिटी, वो चैनल जहां हम आपको दुनिया की हकीकतों, तारीख और ईमान अफरोज़ कहानियों से रोशनास कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती की जिन्हें ना सिर्फ सिख मजहब के बानी माना जाता है, बल्कि जिनका पैगाम इंसानियत, मोहब्बत और अमन के लिए था। बाबा गुरु नानक देव जी। 15वीं सदी का ज़माना था। हिंदुस्तान में ज़ात पात, नफ़रत और मजहबी तकसीम अपने उरूज पर थी। ऐसे में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने दुनिया को सिखाया कि खुदा एक है और इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। ये बच्चा था नानक। बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी नामी गांव, जो आज नानकाना साहब पाकिस्तान में है, में हुआ। उनके वालिद का नाम कालू मेहता और वालदा का नाम माता तृप्ता था। नानक बचपन से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो इबादत, गौर फिक्र और सवालात में मसरूफ रहते। कहते हैं कि नानक अक्सर दरिया के किनारे बैठकर खुदा की मखलूक को देखते और सोचते, अगर खुदा सबका है तो फिर इंसान इंसान से नफरत क्यों करता है। एक दिन नानक नौजवानी में दरिया में नहाने गए, मगर 3 दिन तक वापस न आए। लोगों ने समझा कि वो डूब गए हैं, मगर तीसरे दिन जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर एक नूर था। उनके पहले अल्फाज थे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब इंसान है और खुदा सबका एक है। ये लम्हा उनकी रूहानी बेदारी की इब्तिदा थी। इसके बाद नानक ने दुनिया भर का सफ़र शुरू किया ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें। बाबा नानक ने अपनी ज़िंदगी में 4 बड़े सफ़र उदासीज़ किए, जिनमें उन्होंने हिंदुस्तान, अरब, तिब्बत, चीन, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इराक और मक्का व मदीना तक का सफ़र किया। कहा जाता है कि जब वो मक्का पहुँचे तो उनके साथ उनके मुसलमान दोस्त भाई मर्दाना थे। मक्का में एक रात वो काबे की तरफ पाँव करके सो गए। एक काजी ने कहा, तुमने बेअदबी की। नानक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पाँव इस समत घुमा दो जहाँ खुदा नहीं। काजी खामोश हो गया, क्योंकि वो जान गया खुदा तो हर समत में है। बाबा नानक का पैगाम 3 बुनियादी उसूलों पर था। 1. नाम जपो, खुदा को याद करो। 2. कीरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। 3. वांट छको, अपने रिस्क में दूसरों को शरीक करो। उन्होंने कहा, सच ऊंचा है, पर सच्चाई से जीना उससे भी ऊंचा। उनके नज़दीक इबादत सिर्फ मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में थी। बाबा नानक ने कहा कि मर्द और औरत बराबर हैं। कोई ज़ात, कोई मजहब, कोई रंग इंसान को दूसरों से बेहतर नहीं बनाता। उन्होंने लंगर, इज्तिमाई खाना का आगाज़ किया, जहां अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ बैठकर खाते। ये मसावात और इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल थी। बाबा गुरु नानक ने अपनी आखिरी ज़िंदगी करतारपुर में गुजारी, जो आज पाकिस्तान में वाक़ है। वहाँ उन्होंने अपनी आखिरी तालीमात दीं। जब उनका वक्त करीब आया तो हिंदू और मुसलमान दोनों के पैरोकारों में इख्तलाफ हुआ। कुछ उन्हें देस्ता मानते थे, कुछ वलीउल्लाह। कहते हैं कि नानक ने कहा, मेरी कब्र पर फूल रख देना, सुबह देखना, जो फूल ताज़ा होंगे वो फैसला करेंगे कि मेरा जिस्म किसे मिलेगा। जब सुबह हुई तो जिस्म गायब था और सिर्फ फूल बाकी थे। हिंदुओं ने आधे फूल जला दिए, मुसलमानों ने आधे दफन कर दिए। यूं बाबा नानक ने मरने के बाद भी दोनों मजहब को जोड़ दिया। बाबा नानक की वफ़ात 1539 में करतारपुर में हुई, मगर उनकी तालीमात आज भी जिंदा हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और सच्चाई, मोहब्बत, अमन यही खुदा का असल रास्ता है। दोस्तों, ये थी बाबा गुरु नानक देव जी की जिंदगी की हकीकत। एक ऐसी कहानी जो मजहब से बालातर होकर इंसानियत का पैगाम देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही तारीखी और रूहानी हकीकतें पहुंचाते रहें।